चीन ने भारत से बॉर्डर पर दुश्मनी का गंदा खेल खेला तो भारत ने चीन से मुंह मोड़ लिया। अब एक बार फिर से चीन भारत से दोस्ती करने के लिए लालच दे रहा और कोशिश कर रहा कि चीन अपनी कंपनियों को भारत में फिर से घुसपैठ करवा कर उसे काबू में कर ले। लेकिन भारत ने चीन से आए ऑफर को ठुकरा दिया और कह दिया कि चीन की किसी कंपनी के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। दरअसल भारत ने चीन की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के $1 बिलियन के ऑफर को ठुकराते हुए कह दिया कि नहीं चाहिए तुम्हारी इलेक्ट्रिक कार, जिसके बाद ये साफ हो गया कि चीन की कंपनियां मोदी राज में भारत में तो नहीं घुस पाएंगी। अब ये तो रही झटके की बात, लेकिन चीन कंपनी BYD की बात करें तो इस चीनी कंपनी ने भारत के सामने खजाना खोलने जैसा ऑफर रख डाला था, क्योंकि ये चीनी कंपनी भारत में $1 अरब का निवेश करना चाहती थी। चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी चाहती थी कि वो हैदराबाद बेस्ड मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके भारत में इलेक्ट्रिक कार का एक प्लांट लगाए। लेकिन अब इस चीनी कंपनी के खेल का द एंड हो चुका है और केंद्र की मोदी सरकार ने चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD के ऑफर को खारिज कर दिया। अब ऑफर को खारिज करने की पीछे की वजह तो आपके दिमाग में आ रही होगी, लेकिन मोदी सरकार ने इसके पीछे की वजह सुरक्षा बताई। चलिए अब ये जान लेते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स क्या कुछ कहती हैं। दरअसल इस ऑफर को लेकर मीडिया की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक चीनी इलेक्ट्रिक कंपनी ने प्रस्ताव दिया था कि वो सालाना 10,000 से 15,000 इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण करेगी। बिक्री के मामले में दुनिया की अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी BYD पहले ही भारत में 2 EV मॉडल पेश कर चुकी है। इसके अलावा BYD अपनी इलेक्ट्रिक बसों के लिए MEIL की सहायक कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक को तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। वैसे चीन ने सोचा अच्छा था, लेकिन मोदी सरकार ने चीनी कंपनी का खेल खत्म कर दिया। लेकिन इस कंपनी ने अपने खेल में दिमाग खूब लगाया, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही उसके मुताबिक कंपनी के निवेश ऑफर को चेक करने के लिए DPIIT ने अलग अलग विभागों से इनपुट मांगा था। फिर जब इस कंपनी के बारे में ढंग से पता चला तो चर्चा के दौरान भारत में चीनी निवेश से संबंधित सुरक्षा मुद्दों पर चिंता उठाई गई और इससे चीनी कंपनी यानी BYD मामले में मोदी सरकार ने भी कुछ यही मसला बताया और देखते ही देखते रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए सीमा पार के प्लेयर्स को भारतीय बाजार से बाहर रखने के सरकार के रुख के मद्देनजर चीनी कंपनियों के प्रवेश को लेकर गृह और विदेश मंत्रालय में बेचैनी है। बताया यह भी गया कि कुछ मामलों में यह भी दिखा कि स्थानीय कंपनियां डमी की तरह होती हैं और चीनी कंपनी को लेकर भी सरकार की यही चिंताएं थी और इसके चलते ही मोदी सरकार ने इसे खारिज कर दिया। खैर, चीन को लेकर भारत का साफ कहना है कि चीन कहता कुछ है और करता कुछ और है। भारत ने जब से चीनी सामान को बॉयकॉट किया है तब से चीन के हाथ पांव फूल गए हैं और खुद चीन देख रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं। सिर्फ चीन को भारत ने अलग थलग कर दिया। अब आपको क्या लगता है, चीनी कंपनी को लेकर पीएम मोदी की सरकार ने जो किया वो सही है या फिर गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।